भारत खत्म करेगा गूगल की बादशाहत। भारत ने बना लिया खुद का सर्च इंजन, जिसके सामने गूगल साबित होगा बौना। बड़े बड़े दिग्गज लगा रहे हैं इस कंपनी में पैसा। भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत ने झुका दिया पूरे अमेरिका को। दोस्तों, भारत की डिजिटल दुनिया में आज एक धमाका होने वाला है। सोचिए, वो दिन अब दूर नहीं जब हम गूगल जैसे दिग्गजों की बादशाहत को खत्म करते हुए अपनी ताकत दिखाएंगे। हाँ, ये सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। एक नया सर्च इंजन जिसका नाम है कॉमेट भारतीय तकनीक की ताकत को दुनिया के सामने पेश करेगा। गूगल की डोमिनेंस को हिलाकर रख देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? क्या भारत सच में इंटरनेट की सबसे बड़ी क्रांति का हिस्सा बनने वाला है? और क्यों इस सर्च इंजन पर देश के बड़े बड़े दिग्गज इतना पैसा लगा रहे हैं? दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भारत की डिजिटल आजादी की जंग है। आज हम उस जंग की शुरुआत देख रहे हैं जहाँ विदेशी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह छुटकारा पाने की लहर पूरे इंडिया में छाई हुई है। जो देश कभी बस यूजर था, अब खुद मेकर बनने वाला है। एक ऐसा डिजिटल इंडिया जो अपनी भाषा, अपनी स्टाइल, अपनी सोच के हिसाब से पूरा गेम चेंज करने वाला है। अब गूगल की जगह कॉमेट जैसे इंडियन प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल मार्केट में अपना जलवा बिखेरेंगे। और दोस्तों, ये कोई फ्यूचर की बात नहीं, ये अब की रियलिटी है जो जमकर धमाल मचा रही है। इतिहास गवाह है कि बड़ी से बड़ी ताकतें भी गिरती हैं जब जनता अपने हक के लिए खड़ी होती है। इंटरनेट की दुनिया में भी यही होने वाला है। गूगल और उनके जैसे दूसरे सर्च इंजन ने दुनिया का डाटा अपने कब्जे में कर रखा है। उनकी ताकत इतनी बड़ी है कि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। पर सोचिए, जब हमारा डाटा विदेशी हाथों में हो तो क्या हम सच में आजाद हैं? क्या हमारी डिजिटल पहचान सुरक्षित है? ये सवाल अब ज्यादा जरूरी हो गया है। कॉमेट के जरिए भारत एक नई राह पर चलने वाला है, जहां हमारी खुद की तकनीक, हमारे युवा और हमारी कंपनियां मिलकर ये साबित करेंगे कि हम भी विश्व के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी पावर बन सकते हैं। और इस क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। बड़े बड़े निवेशक, टेक इंडस्ट्री के दिग्गज और सरकार की मजबूती इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है। ये सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं, ये एक नई सोच, एक नया भारत है। आज जब डिजिटल दुनिया में होड़ तेज हो रही है, भारत ने गेम बदलने का फैसला कर लिया है। अब हम सिर्फ कंटेंट कंज्यूमर नहीं रहेंगे, हम कंटेंट क्रिएटर बनेंगे। हमारे अपने सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस होंगे जो हमारी लैंग्वेज, हमारी कल्चर और हमारी जरूरत के अनुसार तैयार किए जाएंगे। कॉमेट इस सपने का पहला कदम है। लेकिन दोस्तों, ये सफर उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गूगल और उसकी जैसी बड़ी कंपनियां वर्षों से इस मार्केट पर कब्जा जमाए हुए हैं। उनकी ताकत और उनके रिसोर्सेज बहुत बड़े हैं, लेकिन भारत की ताकत भी कम नहीं। हमारी युवाओं की एनर्जी, हमारी टेक्नोलॉजी की समझ और हमारी सरकारी नीतियां इस मुकाबले को मजेदार और रोमांचक बना रही हैं। अब समय आ गया है कि हम दिखाएं कि हम भी कर सकते हैं। हम भी दुनिया को दिखा सकते हैं कि भारतीय तकनीक में दम है। ये बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी। जब भारत अपनी डिजिटल ताकत दिखाएगा तो पूरे एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश भी इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस की लहर जो पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ देगी। कॉमेट का मतलब सिर्फ सर्च करना नहीं, बल्कि डिजिटल स्वराज की शुरुआत है। चीन को ही देख लो। चीन ने अपने इंटरनेट पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर गूगल जैसे विदेशी सर्च इंजनों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। उसने बायोडू जैसी घरेलू सर्च इंजन और वीचैट जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स बनाए जो उसके डेटा पर पूरा अधिकार रखते हैं और यूजर्स की जानकारी चीन के अंदर सुरक्षित रखते हैं। इसलिए चीन ने अपनी इंटरनेट दुनिया खुद बनाई और गूगल की जरूरत खत्म कर दी। यही वजह है कि देर सही, लेकिन भारत ने भी अब अपने सारे सख्त कदम उठा लिए हैं। अब सोचिए, क्या होगा जब आप गूगल के बजाय कॉमेट पर अपना सवाल पूछेंगे? क्या होगा जब हमारा डेटा भारत में सुरक्षित होगा? क्या होगा जब हमारे युवा अपने भाषाओं में सर्च करेंगे और उन्हें अपनी भाषा में जवाब मिलेगा? ये बदलाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्रांति ला देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्रांति में केवल तकनीक की बात नहीं है, बल्कि हमारी आत्मगौरव की भी बात है। देश के हर हिस्से में कॉमेट को लेकर उम्मीदें जगी हैं। स्टार्टअप से लेकर बड़े उद्योगपति तक इस प्रोजेक्ट में हाथ आजमा रहे हैं। ये सिर्फ एक कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं, ये भारत के सपनों का प्रोजेक्ट है। हमारे पास मौका है कि हम डिजिटल दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएं। गूगल के सम्राट बनने का दौर खत्म होने वाला है। भारत अपनी डिजिटल आजादी के लिए तैयार है और ये कहानी अब शुरू हो चुकी है। कॉमेट के साथ हम नए भारत की नींव रखेंगे जो स्वदेशी होगी, आत्मनिर्भर होगी और विश्व में अपना मुकाम बनाएगी। तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की कॉमेट की टेक्नोलॉजी गूगल की क्रिप्टिक एल्गोरिदम को मात दे पाएगी। कॉमेट में वो क्या खास है जो गूगल के पास नहीं, और क्या भारत सच में अपनी डिजिटल तकदीर खुद लिख पाएगा? क्यों कॉमेट को दुनिया का सबसे
पावरफुल सर्च इंजन बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, भारत के डिजिटल स्वाभिमान की नई कहानी में कॉमेट सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ताकतवर मिशन है जो गूगल के कब्जे को चुनौती दे रहा है। जब दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी गूगल अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं होती तो ऐसे में कॉमेट क्या कर सकता है, आइए समझते हैं पूरी गहराई से। सबसे पहले समझना जरूरी है कि गूगल का दबदबा सिर्फ उसके यूजर इंटरफेस या सर्च रिजल्ट के कारण नहीं है। इसकी ताकत उसके विशाल डेटा, एल्गोरिदम की जटिलता और उसकी अनगिनत सेवाओं की इकोसिस्टम में है। लेकिन कॉमेट इस पूरी संरचना को चुनौती दे रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो न केवल भारत के लोकल यूजर की जरूरतों को समझता है बल्कि उस डेटा को भारत में सुरक्षित रखता है। कॉमेट की असली ताकत आपका डेटा आपके देश के सुरक्षित हाथों में। इसका मतलब है आपका हर सर्च, आपकी हर खोज, आपकी हर जानकारी भारत की सीमाओं के अंदर रहती है। गूगल जहां डेटा को विदेशों में रखता है जिससे साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी पर सवाल उठते हैं, वहीं कॉमेट भारत के कानूनों और सुरक्षा मानकों के मुताबिक काम करता है। ये अकेला कारण ही कॉमेट को अमेरिकी टेक्नोलॉजी की दिग्गजों से खतरनाक प्रतियोगी बनाता है। लेकिन बात सिर्फ डेटा की नहीं है। कॉमेट का डिजाइन भारत की इंटरनेट कनेक्टिविटी और यूजर बिहेवियर को समझकर बनाया गया है। भारत में ज्यादातर लोग मोबाइल और धीमे नेटवर्क पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कॉमेट की टेक्नोलॉजी इसे पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करती है जिससे यूजर को तेज, कम डेटा में और 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट मिलते हैं। इसका मतलब है कि भारत का हर छोटा कस्बा, गांव या शहर गूगल की तुलना में बेहतर अनुभव पा सकता है। अब सवाल उठता है कि गूगल के लिए कॉमेट इतना खतरनाक क्यों है? इसके कई कारण हैं। पहली बात, कॉमेट पूरी तरह से भारतीय भाषाओं में काम करता है। गूगल भले ही हिंदी या तमिल जैसे भाषाओं को सपोर्ट करता हो, लेकिन कॉमेट उन भाषाओं की स्थानीय बोली, मुहावरे और आपके इलाके का माहौल तक पहचान लेता है। ये यूजर एक्सपीरियंस में गूगल से कहीं आगे है। दूसरी बात, कॉमेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा सिस्टम है जो लगातार यूजर की जरूरतों को सीखता रहता है। मतलब हर बार जब आप कुछ सर्च करते हैं तो कॉमेट आपके तरीकों को समझकर अगली बार और भी बेहतर रिजल्ट देता है। गूगल के एल्गोरिदम काफी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन कॉमेट ने इसे लोकलाइजेशन के साथ इतना स्मार्ट बना दिया है कि वो गूगल से तेज और अधिक सटीक साबित हो रहा है। तीसरी खासियत है कॉमेट की डेटा प्राइवेसी। आज का जमाना डेटा का जमाना है और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूजर का डेटा विदेशी सर्वर पर भेजने पर कई बार आरोप लगे हैं। कॉमेट भारत के कड़े डेटा सुरक्षा कानूनों के तहत काम करता है, यानी आपका डाटा भारत के भीतर सुरक्षित रहेगा, आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। ये बात अमेरिका जैसी महाशक्तियों को चिंता में डाल रही है, क्योंकि अब उनकी जासूसी और डेटा लूटने की प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। अमेरिका के लिए कॉमेट खतरे की घंटी है, क्योंकि ये साबित कर रहा है कि लोकलाइजेशन, प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी का सही मेल किसी विदेशी कंपनी से बेहतर हो सकता है। कॉमेट ने दिखा दिया है कि डिजिटल सॉफ्ट पावर के लिए बाहरी नियंत्रण जरूरी नहीं। इसलिए अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां लगातार दबाव डाल रही हैं ताकि इस तरह के स्वदेशी प्लेटफॉर्म को पीछे किया जाए। कॉमेट की तकनीकी समझ और भारत की जरूरतों के बीच का ये तालमेल गूगल के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जहां गूगल बस दुनिया भर के डेटा पर चलता है, वहीं कॉमेट हमारे अपने लोकल डेटा से काम करता है। इससे सर्च भी दमदार होती है और हमारे बिजनेस, किसान और स्टार्टअप वालों को भी सीधा फायदा मिलता है। कॉमेट के प्लेटफॉर्म में खास बात यह है कि ये पूरी तरह से मोबाइल फ्रेंडली है, कम बैंडविड्थ पर भी बिना रुकावट के काम करता है। इसका मतलब है भारत के दूर दराज इलाकों में भी लोग तेजी से इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं, जो गूगल के लिए एक चुनौती बन गया है। इसके अलावा कॉमेट अपने यूजर्स को सिर्फ रिजल्ट ही नहीं देता बल्कि एक इंटरेक्टिव अनुभव देता है। इसके स्मार्ट सर्च फीचर में आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं, वीडियो, इमेज और लोकल न्यूज के साथ तुरंत जवाब पाते हैं। ये पारंपरिक सर्च इंजन की तुलना में यूजर की जरूरत को गहराई से समझता है। गूगल का सिस्टम बेहद जटिल है, इसमें कई बार यूजर को बेतुके या अप्रासंगिक रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा गूगल का एल्गोरिदम विदेशी एजेंसियों के हाथ में होने की चिंता भी बनी रहती है। इसके कारण यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में पड़ती है। वहीं कॉमेट ने यूजर की प्राइवेसी को सर्वोपरि रखा है। इसकी टेक्नोलॉजी इस तरह डिजाइन की गई है कि यूजर का डेटा एनक्रिप्टेड और सुरक्षित रहता है। यूजर की अनुमति के बिना कोई भी निजी जानकारी साझा नहीं होती। कॉमेट की सबसे बड़ी ताकत है इसका इकोसिस्टम, जहां लोकल व्यवसाय, किसान, स्टार्टअप
स्टार्टअप्स और यूजर्स एक साथ जुड़ते हैं। कॉमेट न केवल सर्च इंजन है बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जो लोकल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। ये डिजिटल इंडिया की आत्मनिर्भरता की असली झलक है। यहाँ तक कि कॉमेट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीधे स्थानीय डेटा से सीखती है। इसका मतलब है कि कॉमेट का सिस्टम भारतीय यूजर की जरूरतों के हिसाब से लगातार अपडेट होता रहता है, जिससे वो समय के साथ बेहतर होता रहता है। गूगल की तुलना में कॉमेट में एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये पूरी तरह से भारतीय भाषाओं और डायलॉग्स को सपोर्ट करता है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, हर भाषा के लिए कॉमेट का अपना खास एल्गोरिदम है। यह गूगल के लिए एक बड़ा टक्कर है, क्योंकि गूगल के लिए सभी भाषाओं को समान रूप से समर्थन दे। कॉमेट को परप्लेक्सिटी एआई नाम की कंपनी बना रही है, जो अपनी तकनीक और एआई के दम पर सीधे गूगल के मुकाबले आ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंपनी के पीछे कौन कौन से दिग्गज निवेशक खड़े हैं? एनवीडिया, सॉफ्टबैंक का विजन फंड 2, न्यू एंटरप्राइज एसोसिएट्स और आईबीपी जैसे बड़े बड़े निवेशकों ने इसमें करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में परप्लेक्सिटी एआई ने $100 मिलियन की नई फंडिंग जुटाई है, जिससे इसकी वैल्यूएशन $18 बिलियन तक पहुंच गई है। ये केवल पैसा जुटाने की बात नहीं है, ये विश्वास की बात है। इन दिग्गजों ने इन स्टार्टअप पर इतना भरोसा जताया क्योंकि कॉमेट की टेक्नोलॉजी में वो पावर है जो गूगल के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। कॉमेट एआई पावर्ड ब्राउजिंग के जरिए यूजर को रियल टाइम में सवालों के जवाब, खोज और प्रोडक्ट कंपैरिजन जैसी सुविधाएं देता है, जो अभी तक गूगल ब्राउजर नहीं दे पाया। तो दोस्तों, अगर आप भारत के डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।